हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका विकेश सर। पिछली वीडियो में मैंने हिंदी का क्वेश्चन नंबर 20 तक डाला था, लेकिन कुछ तबीयत अस्वस्थ होने के कारण मैं अपने होम टाउन में नहीं था, इसलिए मैं आप लोगों के सामने लगातार वीडियो डाल नहीं पाया। अब मैं आप लोगों के सामने फिर लगातार वीडियो डालूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। संचालन शब्द में उपसर्ग है, तो संचालन शब्द में क्या है? सं उपसर्ग है। ओढ़नी शब्द में प्रत्यय है, तो ओढ़नी शब्द में नी प्रत्यय है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 जो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बावर्ची, कूपन, आम्र और लोटा में से देशज शब्द है, तो लोटा जो है वो देशज शब्द है। मेष, तो, भवन और कैंची में तत्सम शब्द है, तो भवन जो है वह तत्सम शब्द है। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ मूर्ख होता है। रुपया, पैसा, पद समास का उदाहरण है, तो ये सब क्या है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ 4 दिया गया है, तो इसमें शुद्ध वाक्य जो हो गया वह, शिला के अधिक आग्रह करने पर मैं उसके घर गई। क्वेश्चन नंबर 26, तुम आज आराम करो और कल घर चले जाना, यह वाक्य है, तो यह वाक्य जो है यह संयुक्त वाक्य है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में। नारीच्छा का संधि विच्छेद कीजिए, तो नारीच्छा का संधि विच्छेद मैंने यहाँ किया है, नारी जोड़ इच्छा होगा। लघुर्मी का संधि विच्छेद, तो लघुर्मी का संधि विच्छेद लघु जोड़ उर्मी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 28 जो है, निम्नलिखित यहाँ 2 अवतरण दिया गया है, इसका व्याख्या करना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहला है क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस, ये बूढ़ी पृथ्वी का दुख का है। और दूसरा जो है, सरसों की न पूछो हो गई सयानी, यह चंद्र गहना से लौटती बेर का है। तो मैंने यहाँ व्याख्या लिखा है, ये पहला मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जो पहला है प्रसंग, प्रस्तुत अवतरण हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी भाग 1 के बूढ़ी पृथ्वी का दुख पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक निर्मला पुतुल जी है। संदर्भ, प्रस्तुत अवतरण में कवि नदियों और पेड़ों के दुख के विषय में बताया है। व्याख्या, प्रस्तुत पंक्ति में निर्मला पुतुल जी ने अपनी इस कविता में पेड़ को मानवीय रूप देते हुए कहते हैं कि कभी महसूस किए हो, जब कोई पेड़ कटकर धरती पर गिरती है तो उसकी वह धमस की आवाज़ हृदय की पीड़ा तक पहुंचती है। वही नदियां भी दिन भर के असहनीय कूड़े गंदगी को ढोती रहती है, जिस कारण वह रात के अंधेरे में मुंह ढककर रोती रहती है। कवि यहाँ नदियां और पेड़ के दुख के बड़े ही मार्मिक ढंग से बतलाया है। दूसरा का जो है वहाँ मैंने लिखा है, छोटा करके लिखा क्योंकि यह मात्र 3 नंबर का है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के भाग 1 के चंद्र गहना से लौटती बेर कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री केदारनाथ अग्रवाल जी है। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्ति में कवि प्रकृति का मानवीकरण कर बहुत ही सुंदर रूप चित्रित किया है। व्याख्या, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि सरसों अब सयानी हो गई है, उसे अपने हाथ को पीले कर लिए हैं, वह ब्याह मंडप में पधार चुकी है। वही फागुन का महीना है जो फाग गाता हुआ मचल रहा है। कवि ने प्रकृति के इस मनोरम दृश्य को कविता के माध्यम से दिखलाया है। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, आह्वान कविता के अनुसार कवि ने हमारे देश के किन विशेषताओं को उजागर किया है? तो इन्होंने विभिन्न संप्रदाय, मतों और धर्म आदि के एकता को कायम रखने के लिए कहा है और वही विशेषता को उजागर किया है। आज़ादी कविता के अनुसार आज़ादी का अर्थ क्या है स्पष्ट करने को बोला है, तो आज़ादी का अर्थ कर्तव्य, त्याग और बलिदान है। चंद्र गहना से लौटती बेर कविता में हठीली लड़की किसे कहा है, उसकी अन्य विशेषता लिखिए, तो मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। चंद्र गहना से लौटती बेर कविता में हठीली लड़की अलसी के पौधे को कहा गया है और उसके सिर पर एक गोल डोंडिया होती है और फूल नीले रंग का होता है, यही उसकी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 29 का घ, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के आधार पर बताइए कि आप पृथ्वी को बूढ़ा होने से कैसे बचा सकते हैं। तो हम पृथ्वी को बूढ़ा होने से पेड़ पौधे का संरक्षण कर, नदियों को गंदा न कर, वातावरण को साफ रखकर तथा पहाड़ों को संजोकर पृथ्वी को बूढ़ी होने से बचा सकते हैं। धन्यवाद। इसके आगे का मैं अगली वीडियो में आप लोगों के सामने लाऊंगा।